लड़कियां तो ज्यादा मेच्योर होती है ना। अरे पागलेट। और लड़कों के अंदर कोई डिफेक्ट हो रहा है क्या? हाँ, बोलना। नो यार असली डिस्क्रिमिनेशन तो घर में होता है कि नहीं होता है, लड़का और बहुत लड़की के बहुत बीच में। होता है, तेरे बहुत को होता घी है। ज्यादा मिलता है या मेरे को ज्यादा मिलता है? दीदी ऐसा है ना, पहले आप बोलना सीखो, पढ़ोगी तो उन दोनों ने अपने मम्मी पापा को मार दिया यार। हेलो गाइस, आई एम मनीष और ये है मेरा 10वां व्लॉग। तो यार सुबह के बज गए हैं आगे 11 और मैं उठ चुका हूँ। और आज की सुबह यार मैं बड़ा सेट था क्योंकि मैंने आज बहुत ही बुरा सपना देखा था। लेकिन अब मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जल्दी से खुश हो जाता हूँ, क्योंकि दुखी रहने से तो कुछ मिलने वाला है नहीं। इसीलिए यार खुश रहो, आप भी खुश रहो और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। प्लस यार दीदी अभी अखबार पढ़ रही हैं तो उसमें ना आज पहले पेज में आ रखा है समान नागरिकता संहिता। एक मिनट में आप दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ आ रखा है समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2014, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है यार, क्योंकि सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन यार मुझे ना एक बात इसमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, पता है वो क्या है? ये आपको पढ़िए आप। सेकंड पॉइंट में लिख रखा है ना, सभी धर्मों में विवाह की न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है। आपने लिखा हुआ है समान नागरिक संहिता और दूसरे ही पॉइंट में आपके उसमें असमानता दिख रही है यहाँ पर। दीदी बताओगी ऐसा क्यों है? क्योंकि यार लड़का लड़की तो देखो एक समान है। अगर आपको ऐसा लगता है कि लड़के जो है वो 21 साल में मैच्योर होने वाले हैं और 21 साल में ही उनकी एज है कि वो शादी करें, तो यार ये लड़कियों के लिए 18 साल क्यों कर रखी है? क्यों लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं? ऐसा तो है नहीं। हाँ, और नहीं, ऐसा है ऐसा ही है, लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती है इन कंपैरिजन टू बॉयज। अगर ये लड़कियां यार जल्दी मैच्योर हो जाती हैं तो ये नरेंद्र, यहाँ पर मुझे फोटो दिखाई दे रही है, यहाँ पर को पुष्कर धामी जी की, यहाँ पर कोई लड़की की क्यों नहीं फोटो है? क्योंकि लड़कियां तो ज्यादा मैच्योर होती है ना। अरे पागलेट, ये बायोलॉजिकली मैच्योर हो रही है यार ये ऐसा कैसे हो रहा है? फिर लड़की बेचारी 18 साल में ही बायोलॉजिकली मैच्योर हो जा रही है और लड़कों के अंदर कोई डिफेक्ट हो रहा है क्या? अच्छा मैं ये जानना चाहता हूँ ना कि वो बायोलॉजिकली मैच्योर हो रही है किस काम के लिए? वो बायोलॉजिकल मैच्योर हो रही है बता ना, बोलना। नो देखा गाइस, इसके पास भी जवाब नहीं है, ऐसे ही आपके पास भी इसका जवाब नहीं होगा। देखो ऐसा कुछ नहीं है, बायोलॉजिकली वो मैच्योर हो जा रही है या फिर लड़के जो रहते हैं वो 18 साल में इमेच्योर ही रहते हैं। मुझे ये लगता है ना कि ये बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट आउटडेटेड है। अगर आप एक नया कानून बना रहे हैं जैसे नागरिकता संहिता, बहुत अच्छा बना रखा है आपने, नो डाउट ये सबसे अच्छा कानून है अब तक का। लेकिन पॉइंट में फ्लॉ है यार, क्योंकि आपने यहीं पर को असमानता रख रखी है। देखो सबके लिए आपने अच्छा अच्छा कर रखा है और यहाँ लड़का और लड़की। अब देखो अभी एक यूजीसी वाला कानून आया है ना कॉलेजेस में, लेकिन यार असली डिस्क्रिमिनेशन तो घर में होता है कि नहीं होता है, लड़का और लड़की के बीच में। तेरे को घी ज्यादा मिलता है या मेरे को ज्यादा मिलता है? मेरे को ही मिलता है यार, ऐसा नहीं होता। असली डिस्क्रिमिनेशन देखो बाहर नहीं है, बाहर का डिस्क्रिमिनेशन आप खत्म भी कर सकते हो, अब होता ही नहीं है वो। मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं होता ही नहीं है, सबसे पहले मतलब कम होता घर है डिस्क्रिमिनेशन ना, हकीकत में होता है घर के अंदर। आपने यार यहाँ पर को लड़कियों को 18 साल की उम्र दे रखी है शादी करने के लिए। क्या करेंगी वो शादी करके बताओ? 18 साल में तो लड़कियां कॉलेज नहीं कर सकती हैं, एटलीस्ट उन्हें कॉलेज तो पढ़ने दो। यहाँ पर को तो कानून ये होना चाहिए था कि लड़का अरे ऐसा लड़की नहीं है ना। मैं एक बार मेरी बात सुन ले। हाँ, अब ये थोड़ी ना है कि क्या मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, ऐसा थोड़ी मैंने शादी कर ली है। ये उनके लिए है जो लड़कियों को ज्यादा ही उत्सुकता हो जाती है पहले जो चले जाती है, उनके लिए 18 मुझे नहीं लगता ऐसा नहीं है कि हर घर वाले 18 साल में अपनी लड़की की शादी कर दे रहे हैं। एक मिनट मैं भी ये समझना चाहता हूँ। बहुत अच्छा पॉइंट कहा आपने, चाहिए लड़कियों को जल्दी उत्सुकता हो जाती है, तो लड़कों को उत्सुकता नहीं होती है। ये लड़कियां ही ऐसी है जिन्हें शादी करने की जल्दी उत्सुकता हो रही है। ये उत्सुकता लड़कियों को नहीं है गाइस, ये उत्सुकता है उनके पेरेंट्स को। हाँ, वही तो अगर आपको ये चीज बदलनी है ना समाज में, असलियत में ये लड़का लड़की का समान स्तर लेके आना है, तो आपको सबसे पहले यार ये चेंज करना पड़ेगा। ये तो यार बिल्कुल ही डिस्क्रिमिनेशन है लड़कियों के साथ कि आप उन्हें छोटी सी उम्र में ही शादी करवा रहे हैं। अच्छा अब कोई ना आप में से ही कमेंट करेगा इसमें कि गाँव में क्या होता है या फिर बहुत
मतलब कोई जगह में ऐसा होता है कि बहुत कम एज में अभी भी बाल विवाह होता है, तो उससे बचने के लिए है ये। अरे यार आप कानून बना दो ना। आपने तलाक के लिए कानून बना दिया, आपने विवाह के रजिस्ट्रेशन के लिए कानून बना दिया, लिव इन रिलेशन के लिए आपने कानून बना दिया, आपने माता पिता को प्रॉपर्टी में अधिकार देने के लिए बना दिया, आपने लड़कियों को अधिकार देने के लिए कानून बना दिया। तो आप ये भी कानून बनाइए ना कि लड़का और लड़की की एक एज सेट कर दीजिए। अगर लड़का 21 की एज में आपको लगता है कि विवाह के लिए मैच्योर हो रहा है, तो लड़की भी यार 21 में ही हो रही है, तब तक वो पढ़ लेगी। अच्छा देखो, जैसे अगर मान लो उसने कॉलेज कर लिया 21 तक, तो उसको कुछ तो सीखेगी, वो कुछ तो नई स्किल आएगी कि नहीं आएगी उसको, है कि नहीं। 18 साल में शादी करके, जैसे आपने अभी कहा कि मैच्योर जो है हो जाएगी, वो क्या करेगी 18 साल में? क्या करेगी बताओ? किस काम के लिए मैच्योर होगी? पढ़ने के लिए मैच्योर होगी? वो नौकरी लगने के लिए मैच्योर होगी? दो ही काम के लिए वो मैच्योर हो सकती है गाइस, एक घर के काम के लिए और एक बच्चे पैदा करने के लिए। ये तो डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं, आप बताओ। तो यार ये बिल्कुल, अगर आपको मेरी ये बात सही लगती है ना, हाँ, तो आप अगर इसके बारे में 21 जरूर हो जाएगी तो माँ बाप सोचना। मजबूर हो जाएंगे कि नहीं अभी तो करनी ही नहीं है, हाँ, तो ऐसा अगर हो 18 सकता ईयर्स है तो देखो, हमारे गांव में भी एक में क्या हुआ था ना कि 18 साल का आपने तो ब्रैकेट बना के रखा हुआ है, तो लड़की 18 की हुई नहीं रहती है, उसकी 17 पे ही शादी कर देते हैं, 16 पे ही कर देते हैं। आप 21 करके तो देखो, ये 18 का जो आप सोच के चल रहे हो कि यार 18 में करनी है, वो 18 खुद ही आ जाएगा। आप थोड़ी एज बढ़ाकर तो देखो। और करना क्या है यार शादी करके आपको जल्दी? बताओ क्या नहीं, करना है ऐसा नहीं शादी करके जिनके जल्दी? थोड़ा पेरेंट्स गरीब होते हैं ना यार, उनको ऐसा रहता है मुझे कि ये लगता है ना, तो फिर यहाँ पर भी दीदी ने कहा जैसे पेरेंट्स गरीब होते हैं, आप एजुकेशन फ्री कर दो यार। गरीब होते हैं तभी तो नहीं पढ़ा पाते हैं, आप एजुकेशन फ्री कर दो। आप कह रहे हो कि जैसे गवर्नमेंट कह रही है ना कि हम लोग खाना फ्री दे रहे हैं, है ना, खाना मत दो आप फ्री, थोड़ी देर के लिए चल भी जाएगा। एजुकेशन फ्री कर दो, वो बच्चे को आप पढ़ा दो, लिखा दो। आप तो उसे पहले ही भीख देने में लगे पड़े हो यार, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा बताओ? एजुकेशन फ्री कर देते हैं, हेल्थ फ्री कर देते हैं। हाँ, ये मजाक की बात नहीं है, एजुकेशन फ्री कर देते हैं, पूरा कॉलेज तक एजुकेशन फ्री कर दो आप, है कि नहीं है। और खाना पीना तो चलो चलेगा ही, वो एजुकेशन पढ़ जो लिख लेगा तो कुछ ना काम तो कर ही लेगा यार। हमने देखो इतना सारा पढ़ लिया, हम कुछ ना कुछ काम तो करके पैसे कमा ही रहे हैं, है कि नहीं है। अब मान लो अगर हमने कुछ पढ़ा ही नहीं होता तो हम पढ़ा पाते किसी और को? कुछ तो कर रहे ना हम। आपकी मान लो अगर मैंने 18 साल में आपकी शादी हो गई होती, तो आप अभी क्या करती? कुछ नहीं, घर बच्चे ही तो होते आपके, अभी घर का काम कर रही होती आप। तो मैं कहना चाहूँगा, जो भी ये व्लॉग देख रहा है, अगर उसकी शादी अभी नहीं हुई है ना, तो रुक जाओ यार, मत करो इतनी जल्दी शादी। पढ़ाई लिखाई कुछ करो, कुछ स्किल्स सीखो। और ये आउटडेटेड कॉन्सेप्ट जो है ना कि लड़कियाँ 18 साल में मैच्योर हो जाती हैं, लड़के 21 साल में होते हैं। लड़के हर काम करने के लिए वो 18 साल से पहले मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन शादी करने के लिए वो मैच्योर नहीं होते, उसमें लड़कियां मैच्योर हो जाती हैं। अगर घर का कोई काम करना है उसमें लड़कियां मैच्योर हैं, झाड़ू पोछा करना है लड़कियां मैच्योर हैं, प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए लड़के मैच्योर हैं, कोई घर जा बाहर जाके काम करना है लड़के मैच्योर हैं। ऐसा कोई ये कॉन्सेप्ट है क्या? प्रधानमंत्री बनना, प्रधानमंत्री नहीं, लड़कियां नहीं बनेंगी, लड़के बनेंगे। नहीं है, हमारे बहुत अच्छे अच्छे पदों कितने में भी हैं? लड़कियां बैठी है यार, नहीं, ऐसा पदों नहीं में लड़कियां बैठी है। मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, कितने प्रधानमंत्री लड़कियां बन गई? अगर इतनी मेच्योरिटी है ना, इतनी मेच्योरिटी है, तो लड़की को बनाओ यार प्रधानमंत्री, तभी तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट होगा कि हाँ लड़कियां हैं, है कि नहीं है। मैं कहता हूं कि आर्मी चीफ को लड़की बनाओ यार आप, है कि नहीं है। इससे और ज्यादा बल मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि यार आपने आर्मी चीफ को लड़की बना हाँ, दिया। फिर और लड़कियां भी इससे वो मतलब लड़की को आर्मी चीफ बनाना है, आर्मी चीफ को लड़की नहीं बनाना है, ठीक है, गलत मत समझ लेना। आ रही बात समझे? तो बताओ, ये समान नागरिकता संहिता हुआ। सेकंड पॉइंट पे यहाँ पर को अखबार में लिख रखा है, ठीक है, देखो अखबार में लिख रखा है, अमर उजाला में आ रखा है ये आज की डेट में। डेट कितना है? 29 जनवरी आज की डेट है, और उसमें आ रखा है आपने सबके लिए रूल बना रखा है। देखो, विवाह के तय समय के भीतर विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। पति पत्नी नियम समान रूप से लागू होगा। मान किधर है यार? सेकंड पॉइंट में एज का ही फ्लॉ आ रहा है। तो ये आउटडेटेड कॉन्सेप्ट से आप बाहर निकलिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए और उन्हें अच्छी सी स्किल सिखाइए, ठीक है। और ये बकवास बातें बिल्कुल मत कीजिए कि लड़की की जल्दी शादी हो जानी चाहिए, माँ बाप गरीब होते हैं। अरे माँ बाप गरीब तो लड़के के केस में भी होते हैं, ऐसे थोड़ी है कि लड़की के ही केस में माँ बाप गरीब हैं, है कि नहीं है। आप लड़की को अच्छे से पढ़ा देंगे, ठीक है, आप उन्हें अच्छी एजुकेशन दे देंगे, तो लड़की को यार दहेज देने की प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर को तो ये सोचता हूँ कि दहेज नंबर कैसे 8 पॉइंट पे ना
नंबर 8 पॉइंट पर पॉइंट होना चाहिए था कि दहेज पर पूरी तरीके से बैन होता है। कहीं पर कोई अपनी इच्छा से भी देना चाहता है उस पर भी बैन होता है। ऐसा भी होना चाहिए था यहाँ पर, कोई है कि नहीं है? एक यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? अब आपके केस में क्या होता है, लड़कियों के केस में तो आप दहेज देना नहीं चाहते हो, ये लड़कों के केस में आपको पूरा भर भर के, वो एक रील आ रही थी ना कि 2 पेट्रोल पंप दे दिए जी, 100 बीघा जमीन दे दी जी। अरे ऐसे ये कोई आपका स्टेटस नहीं दिखा रहा है, ये आपकी मेंटेलिटी दिखाता है कि कितने आप लोग गरीब हैं अपनी सोच से। तो इसको बदलने में ज़रूर कुछ काम कीजिए। और ये वीडियो वैसे ही बड़ा हो गया यार, हमें कुछ और भी दिखाना है कि नहीं है? सीरियस हो गए ना आप भी? तो लाइक ज़रूर करना अगर पसंद आया होगा तो, और कमेंट ज़रूर करना कि आपके क्या इसमें विचार हैं। प्लस पुलिस अंकल जी मुझे पकड़ने नहीं आ जाना, मैं सरकार का विरोध कर रहा हूँ, हाँ कर रहा हूँ इस वाले पॉइंट के लिए। बाकी मेरी आपसे कोई दुश्मनी है नहीं, मुझे नेतागिरी में फंसना नहीं है, मुझे पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी नहीं है। क्लियर? तो धामी जी को मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस एक ये वाला नहीं डाला ठीक है, ये वाला नहीं डालता हूँ, वरना मेरी दीदी को डर लगती है ना कि पुलिस हमें पकड़ने के लिए आ जाएगी। अगर यार इतनी कॉमन सी बात के लिए और कॉमन सेंसिकल बात के लिए आप मुझे पकड़ने के लिए आ जाते हैं तो कोई बात नहीं यार, क्या ही कर सकते हैं फिर इसमें, है कि नहीं है? बाकी यार आप अब आगे का रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है गाइस। दीदी का एक और पॉइंट यहाँ पर जुड़ा कि क्या कहते हैं, लड़के जो होते हैं ना बाहर जाके कमाते हैं, उनको टाइम चाहिए। यार यहाँ पर को भी तो डिस्क्रिमिनेशन आपने कर दिया। पहले ही आपने दिमाग में सोच के रखा है कि लड़कियाँ घर का काम करेंगी और लड़के बाहर का काम करेंगे। तो इस वाली मानसिकता से प्लीज़ आप बाहर निकलिए। और मैं सरकार को टैग तो नहीं कर सकता हूँ, पता नहीं उनको कैसे टैग करते हैं इसमें, ठीक है? आप ज़रूर इसमें यार सोचिए कि क्या करना चाहिए आपने, है ना? खुद भी आप इतने तो समझदार होंगे यार, क्यों पढ़ लिख रहे हो। और मैं ये भी समझता हूँ ना कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कुछ नहीं होती हैं। अब नहीं आ रहा है समझ में, कट कर। लोग गाइस, और हम दोनों ना पढ़ पढ़ के इतना थक गए हैं कि हम दोनों अब रेस्ट करने के लिए फ़ोन चला रहे हैं। हम लोग दिन भर इतना पढ़ने में थे कि अब हम लोग देखो, अब हम लोग अपने फ्री टाइम में फ़ोन चला रहे हैं। दीदी क्या क्या पढ़ा आज? आज देखा, आप अब फोन में पढ़ा। हाँ एक तो जो प्लेन दीदी ऐसा है ना, पहले आप बोलना सीखो, पढ़ोगी तो प्लेन स्ट्रेस नहीं हो रखा है जो। हाँ। और यार मतलब मुझे तो ना, मैं सोचती मैं तो बैठी ही नहीं हूँ प्लेन में, लेकिन मैं अच्छा, तू इसलिए नहीं बैठी कि कहीं तेरा प्लेन क्रैश हो जाएगा? ऐसे तो यार तू ये घर के अंदर भी मत बैठ, क्या पता छत गिर जाएगी तो। अपने नाक के अंदर उंगली मत डाल के, अंदर ही फंस जाएगी डाल तो। रही यार, तू तो हर बात पर वो करता है। यार तेरे को पता है मैं हर बात में पता नहीं मजाकिया टाइप का क्यों हो गया हूँ दीदी, मैं कभी सीरियस क्यों नहीं हो पाता हूँ? नहीं ठीक है मजाकिया, लेकिन यार अभी यार कसम से उनकी, भगवान उनकी आत्मा को मैं तो, शांति प्रदान तू करे। टॉपिक क्यों बदल रही है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि इतना थक गई थी क्या कि फोन चलाने लग गई सीधा? अरे थकी नहीं थी, कह रही हूँ कैसी कैसी न्यूज आ रही है, मेरा दिमाग हिल गया इन फोनों से। तो अच्छा, तो तू अब कैसी फिर- कैसी न्यूज देखी क्यों नहीं है? अब वो अभी क्या तो है? दिन में बता रही थी वो एक की बीवी भाग गई करके वाला बताता है। भाग गई? तो एक बता रही थी ना, एक की बीवी भाग गई, 4 बच्चों की थी और उसने मार दिया किसी को। भागी थोड़ी, हाँ ऐसा थोड़ी। वो एक भागी नहीं थी वो, हाँ एक वो भी केस था। पता नहीं ऐसे केस कहाँ से आ रहे हैं यार इन फोन यार, ये पता नहीं। पहली बात तो ऐसी है कि हमारे को व्लॉग के लिए कंटेंट नहीं मिला। कंटेंट की ऐसी बात नहीं है, देखो ऐसा है, हम दोनों कहीं नहीं जाते, अभी जाने का कहीं है ही नहीं यार। इतना ये तो बंद करना है इसको। अरे वही दिख रहा है ना, महाराष्ट्र डिप्टी सीएम करके। अभी रुक जा, फिर अभी रुक जा। वो देख रही हूँ तो हम लोगों को तो यार मिल ही नहीं पा रहा है, क्या कहें हो जा रही है हमें। मेरे को तो नहीं हो रही है, क्या कहें। तो कुछ कह फिर। क्या कहूँ, ये बता रही हूँ मैं। कुछ और बोल यार। आजकल पता नहीं ना भैया, मेरे फोन में ऐसी ही कैसी न्यूज आ। मैं कल बताया ना, तू जब कह रहा था तू क्यों नहीं सोई, मैंने एक को जो लड़कियां थी ना, एक का नाम अंजू, एक का नाम नहीं, उन्हें वो यूपीएससी में नहीं आएगा, उन्हें याद करने की जरूरत नहीं है। प्रियांशी, प्रियंका, कुछ ऐसा ही नाम है उसका, ठीक है। उन दोनों ने अपने मम्मी पापा को मार दिया यार। हैं? क्यों? हैं? क्यों? मैं
वो बहुत अच्छी थी। वो एक तो कुछ फैशन ये, डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रही थी एक लड़की। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले ऐसे ही होते हैं यार, ये लोग, ये वो साउथ कैंपस जानलेवा में, टाइप का। नहीं साउथ कैंपस में थी वो, ठीक है। मतलब उसके घर वालों ने उसे, वो एक लड़की के साथ रूममेट थी उसकी, एक लड़की, ठीक है, वहां उनके साथ रहती थी वो। तो फिर उसका उससे ज्यादा ही मतलब अट्रैक्शन, पता नहीं जो भी हुआ होगा। लड़की का लड़की के साथ, या तभी ऐसा मैं कहूँ ये लड़कों को लड़कियां क्यों नहीं मिल रही है ये। अब लोगों अरे इन तो दोनों सुन ने तो। ना, ये लड़कियों ने क्या कर लिया पता है, लड़कियों ने अपनी सेटिंग कर ली है कि हम दोनों ही कर लेंगे जो करना है। नहीं ऐसा नहीं, लड़कों सुन को तो। साइड कर अब देते तो हैं। माँ बाप, अब मैं समझ जरूरी गया हूँ जरूरी क्या नहीं है दूँ। ना गलत तरीके से, क्या पता वो बेस्ट फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड का भी अट्रैक्शन बहुत अच्छा होता है। अच्छा, अब क्या पता माँ बाबू ने गलत वे में लिया हो, हाँ। ठीक है, मैं इतना कह रही हूँ। लेकिन चलो माँ बाबू ने गलत, फिर माँ बाबू ने क्या करा बोलना उस लड़की को, जो प्रियांशी प्रियंका, जो मुझे नाम याद नहीं है, मतलब वो दूसरी उसको की मम्मी। वो जब घर आई उसको घर बुलाया बोल, हाँ, मतलब उसको अकेले, लेकिन वो साथ साथ ही जाते ट्रेवल, उसके हर घर जगह। जाना है तो वो दोनों भी साथ साथ ही जाएंगे, दोनों जाएंगे, कुछ ऐसा जो भी था। तो अब उसके मम्मी पापा ने लेकिन उस दिन वो प्रियंका को ही बुलाया बोल तू आना करके, ठीक है। फिर उसके अकेले बुलाया उपचे में। आप वो घर ठहरा उसका, अच्छा, प्रियंका को घर बुलाया अपने घर। हाँ, अपने घर। हाँ हाँ। तो फिर उसके बाद उसको वहाँ हॉस्टल में पढ़ने के लिए नहीं जाने दिया, ठीक है। वो कैसे करके फिर रोज जो कैसे ना कैसे करके उसने उन दोनों ने प्लान बनाया, वो वहाँ से भाग गई या जो भी हुआ, फिर वो अंजू के साथ वहाँ वो हो गई, मिल गई, ठीक है, जैसे भी मिली मुझे नहीं पता। फिर उन दोनों ने फिर प्लान बाद में बनाया अब और उसको अपनी माँ कहीं को मार नौकरी, दिया। नहीं कहीं नौकरी वोकरी, उसके सर्टिफिकेट सब घर में ही थे, उसके डॉक्यूमेंट वगैरह, उसने कोर्स तो बहुत करे थे, बीए जो भी करा था उसने, ग्रेजुएशन करा होगा, पोस्ट जो भी करा होगा। ये मुझे दिल्ली क्या पता। यूनिवर्सिटी वालों की भी नौकरियां लग रही हैं क्या? सुन तो फिर उसके बाद तो अब वो जहाँ भी जाए तो वहाँ हर कोई डॉक्यूमेंट मांगे कि आपने क्या करा है करके, रिज्यूम भी दिखाना है, तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट वो तो सब घर हुए। तो अब वो घर से कैसे लाए, घर वाले तो आने ही ना दे, घर वाले ने तो उससे फिर रिश्ते खत्म कर दिए थे लड़की से। तो फिर हुआ क्या कि वो घर आई, उनके माँ बाप ने कुछ थोड़ा सुना दिया होगा, जो भी सुना। तो पहले तो उसने अपनी माँ को खत्म कर दिया, वो प्रियंका ने। हाँ, प्रियंका प्रियांशी जो भी था, वो अंजू वो एनसीसी वाली या कुछ एनएसएस वाली जो भी होती है ना, वो कर रखा था उसने, हाथ से ऐसे कोहनी पिचका मार डाल के जो दिया। भी करा होगा, बेड में गिरा गुरु के, देख रहे हो उस- गाइस और मुंह कितने में कपड़ा वपड़ा बांध के उसको वो कर दिया, ठीक ये है? देख लो, मैं तभी कह रहा हूँ ये लड़कियों को आप ऐसा एनसीसी वाला मत सिखाओ और- कि आपको एक दिन और ऐसी सुन, कोहनी और मार के उसके मार पापा देंगे। और उसके पापा मतलब जैसे ही उनने उनको देखा तो घूमने के लिए बाहर को निकल आए, मतलब ठीक है, मतलब तो अपनी पापा को लड़की- नहीं मारा। सुन तो फिर, अब पापा उस टाइम से उसे पता था पापा आ जाएंगे अब अंदर, तो उनने क्या कर दिया, अपने वो कुंडी लगा के दरवाजे की बंद कर दिया। उनके पापा ने खटखटाया होगा दरवाजा, तो थोड़ी देर फिर अंजू ने इशारा करके कि अब इनका भी काम हम यहाँ पर तमाम कर देते हैं। खत्म करते हैं करके इशारा करा, वो ओ। प्रियांशी प्रियंका की वो इशारा कर। हाँ। तो उनने भी पापा को धक्का दिया होगा, ठीक है, वो अंजू जिसने भी दिया उन दोनों में से एक को धक्का दिया होगा, हाँ, तो वो भी वहां पर क्या हो गए, गिर गए। अब थोड़ा वो हट्टे कट्टे होंगे, आदमी थे ना इतने के लिए, हाँ। तो उनने थोड़ा संभाला उनको। अब जैसे ही देखा कि यार मेरी औरत तो यहाँ पर ऐसे हो रखी है, इनने मेरी औरत का काम खत्म कर दिया। मतलब वो हो गई है करके, जो भी सोचा होगा उनने, वो चिल्लाने लगे होंगे। तो उसके बाद जैसे ही फिर इतना चिल्लाने लग गए हैं करके, इतने में वो जो दूसरी वाली अंजू या जो भी नाम था, वो कपड़ा लाई, उनका मुंह क्या कर दिया उनने, बंद करवा दिया। तो वो भी क्या हो गए वहां पर, उनका भी ऐसे ही करके चाकू, और भी चाकू भी मार दिया, गोद के मार दिया, जो भी करा होगा यार, पता नहीं, वो बेचारे भी वहीं पर मर गए। तो मैं पहले तो मैंने दो चीज इस बात से सीखी। नहीं, पहली बार मैंने क्या सीखी मालूम है? मैंने क्या सीखी नहीं, मैं पता है बताऊंगा। हाँ। मैंने क्या सीखी मालूम है? पहली बात तो ये है कि लड़कों को लड़कियां क्यों नहीं मिल रही हैं, क्योंकि ये लड़कियों लोगों का ही आपस में सेटिंग हो गया है कि मेरे वाली लड़की तो प्रियंका तो अब जेल चली गई ना, है ना, मतलब जो भी थी अंजू प्रियंका इसी लड़के को ही तो मिलती हो, अब वो कहाँ लड़के को मिलेगी। दूसरी बात ऐसी है कि दूसरी बात क्या थी, भूल गया यार। नहीं, ये बात तो तू छोड़ना, वो क्या कहते हैं उसका मैं नाम, ये कह रही हूँ, देखो अभी जो तुम मेरे को वो सिंगर बता रही थी ना, उसका हेयरिंग लॉस हो गया, मेरा मेमोरी लॉस हो गया। नहीं, तू तो ये बात बहुत सीरियस टॉपिक है यार। पहली बात मैंने तेरे को बताया तो था मैं सीरियस नहीं हो सकता। माँ बाप कैसे ही भी उनके थे, मेरे को नहीं पता कैसे थे अंकल आंटी, मैं क्या जानूं उनको। अंकल आंटी जैसे भी हो, अगर कोई मम्मी पापा ये वीडियो देख रहा है ना, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को ना बहुत ज्यादा बाउंडेशन मत करो। हमारे देखो, हमारे माँ बाप ने कोई बाउंडेशन हम पे नहीं करके, हम देखो सोए रहते हैं, अभी के पढ़ के फोन चला रहे थे, और टॉपिक कैसा चेंज कर दिया इसने, आपका ही मन लग गया ना सुनने में। पढ़ ले, जाके पढ़ ले।
तू बता तो मैं कह रही हूँ माँ बापों को ना बाउंडेशन नहीं करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ज्यादा बाउंडेशन मत करो कि बच्चा तुमसे कुछ कह नहीं पा रहा है, ठीक है। अब जब अब यार लड़की है, बच्चा वो एक लड़की को मिनट लड़की मेरी पसंद आ बात गई सुन, मेरी थी। बात सुन। अब वो लड़की क्या कहेगी घर जाके, पापा मुझे ये लड़की पसंद आ अरे नहीं, अरे तो उसकी थोड़ा समझो तो सही, उसको बात समझो तो सही। अब वो किसी लड़के को पसंद करती है, तुम तब भी उसमें ऑब्जेक्शन वो कर रहे हो, किसी लड़की को वो अच्छा मान रही है, तुम्हें तब भी गलत उससे वो देख रहे हो। मैं कह रही हूँ थोड़ा उनकी बातें समझो, ठीक हो गया। अब आप लोगों को अपनी रेपुटेशन की है, लेकिन बच्चों का भी थोड़ा समझो यार, उनकी भी अपनी लाइफ है, ठीक है, एक बार जिंदगी मिली है। लेकिन अब दूसरी बात मैं बच्चों की कह रही हूँ, माँ बाप ने, ठीक है, तो खड़े हो जाए या फिर माँ बाप ने तुम्हें हाथ में दर्द हो गया माँ बाप ने चाहे तुम्हें कितनी पाबंदियां कर रखी है, क्या कर रखे यार, लेकिन इसका तुम, ठीक है, तुम घर से भाग जाओ, कुछ करो मेरी तरफ से, लेकिन मेरे को यार इसके भी लक्षण ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं कल ही अपने पापा को यहाँ बुलाता हूँ। चुप हो जाओ। मैं कह रही हूँ तुम मारो मत माँ बाप को। अब क्या मिला तुम्हें, देखो अब वो दोनों लड़कियों को जेल हो गई है। अभी किसको सुना रही है तू? वो प्रियंका और अंजू तो गई जेल में। अरे यार वैसे मेरे को एक बात और समझ आई, पता है तेरे को? मुझे नहीं, मैं मतलब हो गया अपने माँ बापों को कर दे रहे हैं। चल की बात नहीं है भैया, नहीं, बहुत सीरियस टॉपिक है ये। अब रुक जा, मैं क्या कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ देख, जैसे तेरे को ये पूरा याद था ना, पूरा डिस्क्रिप्शन तूने बताया, अंजू ने रात को ऐसा किया, मुंह में कपड़ा डाला, ये किया। अब तू ये बता, जो हमने परसों पढ़ाई करी थी ना, उसका कुछ याद है? उसका एक टॉपिक भी याद है? इतने अच्छे से जो तूने डिस्क्राइब किया, कुछ भी याद है तुझे? हमने परसों किताब खोली थी, ये भी याद है? तो गाइस देख लो, ऐसा ही होता है जब आपके मम्मी पापा आपके साथ नहीं रहते हैं ना, तो आप लोगों का दिमाग जो रहता है वो ये गंजापन कैसे दूर होगा, किसी को पता होगा तो बताना तो यार। हाँ, गंजापन एक तरीके से दूर हो सकता है। पता है आपको अभी ये ऑड क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर आपके बाल नहीं है और बाकी जगह है। एक तरीके से आप इससे अपना दिमाग हटा सकती हो कि आप पूरे बाल ही गायब कर दो, फिर आपका ध्यान नहीं जाएगा। या मेरी तरह बाल टोपी पहने रख, देख मेरे को तो, मेरे देख यार, मेरे तेरे से ज्यादा बाल है ना। ऐसा है क्या कैसा है? इतने सारे, वो तो बता, हमने परसों पढ़ा क्या था? पता नहीं यार, किसको याद है इतना पढ़ा लिखा, इतना चीज पढ़ देते हैं, अब कहाँ याद है वो, कुछ पता नहीं नहीं क्या देखा। क्या लिख रखा है। ऐसा ही होता है कि जब आप ढंग से पढ़ते नहीं हो और ये अंजू प्रियंका की बातें सुनते रहते हो ना, तो ऐसा। अरे अंजू प्रियंका की बात है, मैं सोच रही हूँ ऐसे कैसे बच्चे हो जाते हैं वो। बेटा अभी ये सोचने की उम्र नहीं है, अभी नौकरी की उम्र है। अरे तो अभी तो सब कुछ समझने की उम्र भी तो है, ऐसा थोड़ी ना। हम जब बच्चों को सिखाएंगे, जो हमारे वहाँ बच्चे हम उन्हें सिखाएंगे, बेटा माँ बापों से अच्छे से ट्रीट आओ, आपको कैसी मॉरल वैल्यू सीखनी है, ये सारी चीजें हम सिखाएंगे, तभी तो आगे वाला सीखेगा कि हाँ ये गलत है। छोटा छोटा बच्चा भी आता है ना हमारे पास, तो हमें वो बताना है बच्चों को, ये गलत चीजें थोड़ी ना है। बोलिए यामिनी देवी की जय। चरण स्पर्श करते हुए। तो गाइज आई होप आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो इस व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो देखो यार कर लो, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, जैसे उसे एक बंदे ने कर रखा है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में यार, बाय।